हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑटोकैड ट्यूटोरियल की इस वीडियो में हम लोग मॉडिफाई टूलबार के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है मेरा मूव। तो मूव क्या है? बेसिकली एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। देखिए, मूव बेसिकली क्या है? मैंने इसे सिलेक्ट किया, फिर मूव क्लिक किया। स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट क्या है? जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप उसे मूव करना चाहते हैं। अगर ये मेरा बेस पॉइंट मैंने क्लिक किया तो वो मेरा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूव होगा। अब F8 ऑर्थो, अगर मैंने ऑर्थो ऑन किया तो ऐसी पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, फिर F8 ऑर्थो ऑफ कर दिया। देखिए मेरा मूव हो गया, ये मेरा मूव हो गया। इसका कमेंट है एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट एंटर, फिर मूव होगा। ठीक है। उसके बाद है मेरा रोटेट। देखिए रोटेट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, इसका भी बेस पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, एंटर। आप एंगल दीजिए, एंगल 30, रोटेट हो गया 30 डिग्री। ऑटोकैड में हमेशा जो एंगल होता है मेरा वो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। ठीक है। देखिए सिलेक्ट किया, कमेंट है RO एंटर, बेस्ट पॉइंट अब -30, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। ठीक है, क्लॉकवाइज -30 डिग्री रोटेट हो गया। ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है, मुझे नहीं पता इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, पर मुझे स्क्वायर को इसके रेस्पेक्ट में मुझे रोटेट करना है। ठीक है, मतलब मुझे स्क्वायर को इसके साथ अलाइन करना है, रोटेट करके इसके रेस्पेक्ट में मुझे रोटेट करना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे? RO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, मैंने सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट बेस पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर R फॉर रेफरेंस दिख रहा है। बेस पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद R एंटर, उसके बाद हम देंगे @ एंटर, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट सिलेक्ट किया, फिर उसे जस्ट ऊपर वाले पॉइंट में क्लिक कर दिया। देखिए ये मेरा इसके साथ इस पॉइंट का रिस्पेक्ट में मेरा रोटेट हो गया। ठीक है। अब फिर से Ctrl+Z, मुझे ये जो मेरा रेक्टेंगल है मुझे ऐसा एक कॉपी चाहिए और एक रोटेट भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? RO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, फिर से बेस पॉइंट सिलेक्ट किया, मेरा बेस पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट मुझे रोटेट करना है, फिर C एंटर, फिर R एंटर, फिर @ एंटर, सेकंड पॉइंट। देखिए मेरा पहला वाला भी है और नया भी आ गया। ठीक है। तो ये है मेरा रोटेट। उसके बाद है मेरा ट्रिम और एक्सटेंड। ठीक है। तो ये क्या चीज़ें देखते हैं। देखिए ट्रिम और एक्सटेंड क्या चीज़ है। सबसे पहला ट्रिम। ट्रिम में मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में मुझे और किसी ऑब्जेक्ट को काटना है तो उसके लिए मुझे ट्रिम करना है। ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, अब मुझे इसका क्लिक किया तो मेरा अपने आप मेरा कट हो गया। ठीक है। फिर Ctrl+Z दबाया, सब आ गया वापस। अब एक्सटेंड में क्लिक किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ये देखिए जो मेरा लाइन था छोटा वो एक्सटेंड हो गया। ट्रिम में वो छोटा होकर एकदम जंक्शन पॉइंट पे आ जाएगा, एक्सटेंड में वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज
अगर मैं एक्सटेंड कमेंट में हूँ, उसके बाद अगर मैंने शिफ्ट दबाया तो एक्सटेंड ट्रिम बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो मेरा एक्सटेंड ट्रिम बन जाएगा। तो फिर से चलिए एस्केप करते हैं और अनडू करके पहले आते हैं, कंट्रोल Z। अब ट्रिम को हम लोग ज्यादातर ऐसे नहीं, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ट्रिम नहीं करते। ट्रिम हम लोग करते हैं TR एंटर, उसके बाद सिलेक्ट ऑल एंटर। देखिए मेरा आप एक बार में ट्रिम होगा। एस्केप, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। अब मुझे एक्सटेंड करना है, EX डबल एंटर। देखिए मेरा अपना एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, अब मैं एक्सटेंड कमेंट में हूँ, मुझे ट्रिम करना है, शिफ्ट दबा के एक्सटेंड, तो हो गया मेरा ट्रिम। ठीक है, इसके तो ये है मेरा ट्रिम और एक्सटेंड। उसके बाद इरेज, क्लिक कीजिए, बस लाइन को सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, मेरा लाइन डिलीट हो गया। वैसे भी कर सकते हैं, या तो लाइन को डायरेक्ट सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए। ठीक है, उसके बाद है मेरा कॉपी। कॉपी में देखिए, कॉपी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। आप स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ये मेरा बेस पॉइंट। देखिए हो गया मेरा कॉपी। ठीक है, कॉपी का शॉर्टकट है C। देखिए किसी किसी ऑटोकैड में ये CO भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता तो डायरेक्ट कॉपी का कमेंट पूरा कॉपी टाइप कर दीजिए तो कॉपी आ जाएगा। ठीक है, C एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट। यहाँ पर मुझे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद मुझे बेस पॉइंट को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया मेरा कॉपी। उसके बाद है मेरा मिरर। ठीक है, चलिए ठीक है, मिरर ये मेरा मिरर को मैंने क्या किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर। अब मिरर एक्सेस, मैं किस एक्सेस पे रेस्पेक्ट में इसे मिरर करना चाहता हूँ। मिरर एक्सेस मतलब मान लीजिए मेरा जो मिरर है, मेरा मिरर कितना दूर में है। अगर ये मेरा मिरर एक्सेस, मैंने इसे क्या एक्सेस किया, फिर एक और एक्सेस मतलब 2 लाइन होना चाहिए। ठीक है, एक्सेस किया। अब सोर्स ऑब्जेक्ट, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, क्या आपको जो सोर्स ऑब्जेक्ट, ये है मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट, इसे क्या मुझे इरेज करना है, बाय डिफॉल्ट है नो है। ठीक है, एंटर कीजिए। ठीक है, मेरा मिरर हो गया। अब फिर से कंट्रोल Z, अब देखते हैं, फिर से करते हैं, सिलेक्ट किया, मिरर कमेंट MI मिरर। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट है। अब एक्सेस मुझे डिफाइन करना है। अब मैंने एक्सेस लिया, इसे एक्सेस लिया और इसे एक्सेस लिया, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज कर दिया। मेरा जो सोर्स ऑब्जेक्ट था वो इरेज हो गया। ठीक है, इससे कंट्रोल Z। अब MI मेरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। आप लोग चाहे तो पहले मिरर कमांड देके फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, या पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके फिर मिरर कमांड दे सकते हैं, दोनों एक ही बात है। सिलेक्ट किया मैंने, आप एंटर, मिरर एक्सेस। देखिए मेरा एक्सेस मेरा इसका कोई भी हो सकता है। मैंने ऑर्थो ऑफ किया, देखिए मेरा एक्सेस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक्सेस में इसे मिरर कर सकता हूँ। तो ये है मेरा मिरर। मिरर के बाद ये फिलेट और चैम्फर। ठीक है, चलिए देखते हैं फिलेट क्या चीज़ है। ये मेरा एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो फिलेट, मैंने फिलेट पे क्लिक किया, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट किया, एंटर किया, रेडियस मेरा 5, सॉरी, तो मुझे पहले एक रेक्टेंगल का मुझे बनाना पड़ेगा। एक रेक्टेंगल, इसका रेक्टेंगल डायमेंशन मुझे पता होना चाहिए।
100 100 क्रॉस 100 का रेक्टेंगल हम यहाँ पर फिलेट इस्तेमाल करेंगे। फिलेट पे क्लिक किया, ठीक है। फिर रेडियस r, रेडियस का वैल्यू दिया 10 हो गया। अब देखिए यही है मेरा फिलेट का काम, ठीक है। एक बार ही होगा फिलेट का कमांड FIL, ठीक है। एंटर किया, फिर R, एंटर, वैल्यू 10 है, मैंने अभी से 5 किया, एंटर किया। फिर मल्टीपल, मुझे सारा करना है एक बार में, तो M किया, एंटर किया, देखिए सारा में एक साथ हो गया, ठीक है। फिर से एंटर, कमांड से बाहर, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। अब फिलेट के बाद मेरा चैम्फर भी मैंने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर से मुझे यहाँ पर पहला डिस्टेंस D, एंटर, 5, एंटर, 6 सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस 5, एंटर, फिर M, एंटर, ठीक है। ये है मेरा चैम्फर। फिलेट में उसका जो साइड होता है, 60 कॉर्नर, वो राउंडेड हो जाता है, और चैम्फर में ये ऐसा हो जाता है, ठीक। यही है फिलेट और चैम्फर। कंट्रोल Z किया, कंट्रोल Z किया। चैम्फर का कमांड टाइप किए CH A, चैम्फर का कमांड है CH है, एंटर, ये मैंने चैम्फर का कमांड। फिर डिस्टेंस दे दिया D, एंटर, फर्स्ट चैम्फर पॉइंट 2 दिया, सेकेंड चैम्फर पॉइंट 5 दिया, एंटर किया, सिलेक्ट किया, देखिए मैंने पहला 2 लिया, फिर 5 लिया, ठीक है। ये मेरा चैम्फर। अब यहाँ पे एक और है ब्लेंड कर्व। ये क्या चीज़ है देखते चलिए। मेरे पास 2 लाइन है, ठीक है, तो मैंने इसे ब्लेंड कर ले लिया। सिलेक्ट किया, देखिए दोनों लाइन के बीच में एक कर्व आ गया, ठीक है। कहीं पे भी इसे सिलेक्ट किया, ब्लेंड कर्व कर लिया, सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया, देखिए जो भी मेरा जंक्शन पॉइंट है उस पर मेरा कर्व बन गया। यही है मेरा ब्लेंड कर्व, ठीक है। इसके उसके बाद है एक्सप्लोड क्या है? ये तो मेरा रेक्टेंगल था, मैंने रेक्टेंगल बनाया था एक, ठीक है। अब अगर इसे मैंने सिलेक्ट किया, फिर एक्सप्लोड, देखिए अब ये सारा रेक्टेंगल 4 लाइन बन गया मेरा, ठीक है। एक्सप्लोड का कमेंट भी है X, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, एक्सप्लोड हो गया मेरा, ठीक है। ये मेरा एक्सप्लोड कमेंट। उसके बाद ये मेरा स्ट्रेच कमेंट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट, एंटर, ठीक है। ऐसे मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्केल, बहुत ही यूजफुल कमेंट है स्केल, ठीक है। इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, मुझे इसे स्केल करना है। स्केल, यहाँ पे स्केल क्लिक कीजिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, फिर बेस पॉइंट, एंटर, देखिए स्केल फैक्टर, मेरा स्केल फैक्टर को मैंने
2 किया, जो साइज था मेरा उसका दुगना हो गया, ठीक है। फिर इसे सिलेक्ट किया, कमांड SC स्केल का कमांड, एंटर, सिलेक्ट बेस पॉइंट, कोई भी मेरा बेस पॉइंट हो सकता है, मैंने बेस पॉइंट किया, स्केल फैक्टर, फिर से मुझे पहला साइज चाहिए, पहला वाला, तो उसके लिए 0.5 एंटर, ठीक है, पहला मेरा साइज मेरा आ गया, ठीक है। आप मान लीजिए मुझे ये जो मेरा रेक्टेंगल है, मुझे इसे, ये मेरा एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन की रिस्पेक्ट में मुझे इस रेक्टेंगल को स्केल करना है, ठीक है। आपके लिए थोड़ा सा लेते हैं, मेरा रेक्टेंगल है और ये मेरा एक लाइन है, ठीक है। मुझे कोई वैल्यू नहीं पता स्केल का, कोई स्केल फैक्टर नहीं पता मुझे, ये जो रेक्टेंगल है मुझे इस लाइन के रिस्पेक्ट में मुझे स्केल करना है, तो मैं कैसे करूँगा, स्केल SC, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट किया, एंटर, बेस पॉइंट, ये मेरा बेस पॉइंट है, सिलेक्ट किया, फिर R एंटर, रेफरेंस, @ एंटर, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, ये है मेरा सेकंड पॉइंट, सिलेक्ट किया, एंटर, फिर मैंने इसे कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने रोटेट किया ऐसे ही मेरा स्केल भी होगा, ठीक है। अब Ctrl+Z करते हैं, ठीक है। अब फिर से मैं इसका कॉपी करके भी स्केल कर सकता हूँ, जैसे SC एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट, सिलेक्ट, एंटर, C एंटर, R एंटर, @ एंटर, सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट किया, फिर ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट, ये मेरा स्केल किया हुआ ऑब्जेक्ट। अब मेरे पास एक रेक्टेंगल है, अब मुझे इसका कुछ भी वैल्यू पता नहीं, पर मुझे इसे स्केल करके इसका जो मेरा लेंथ है, ये वाला जो मेरा लेंथ, इस लेंथ को मुझे 1000 चाहिए, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, SC एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, एंटर, सॉरी, सेट, SC एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, सिलेक्ट किया मैंने, फिर R एंटर, @ एंटर, सिलेक्ट सेकंड पॉइंट, एंटर। अब मैंने इसका वैल्यू दे दिया DI, देखिए हमारा 1000 इसका वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे में स्केल कर सकता हूँ। अब स्केल के बाद एरे, देखिए एरे के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा पूरा, ठीक है। तो अभी मैं नहीं दिखाऊंगा एरे को। उसके बाद है मेरा ऑफसेट, ऑफसेट क्लिक किया, देखिए सबसे पहले थ्रू, एंटर किया। अब मुझे इसका ऑफसेट चाहिए, इसका सिलेक्ट किया, देखिए अगर मेरा कोई क्लोज ऑब्जेक्ट होगा तो उसका अंदर और बाहर मेरा ऐसे उसका ऑफसेट होगा, ठीक है। मान लीजिए एक लाइन है, एल इंटर, ये मेरा एक लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन में मुझे ऑफसेट देना है, ओ एंटर, ऑफसेट का कमांड। अब इसका मुझे वैल्यू चाहिए मेरा, मान लीजिए इसका वैल्यू मेरा 300, एंटर किया, सिलेक्ट किया, ऑफसेट हो रहा है, ठीक है। मुझे एक बार वैल्यू कम चाहिए, मैंने वैल्यू दे दिया, एक बार मेरा कम हो गया, पहले 300 से ही होगा फिर से। तो ये है मेरा ऑफसेट कमांड। उसके बाद मॉडिफाई के अंदर बहुत सारा कुछ है, पर ये सब कुछ ज़्यादा यूज नहीं होता। जो यूज होता है ये वाला ब्रेक एट पॉइंट, ब्रेक
सिलेक्ट किया, इसे कमांड कर लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, पॉइंट सिलेक्ट किया। देखिए मेरा ब्रेक हो गया, यहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट ब्रेक हो गया। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है मेरा ब्रेक एट पॉइंट, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ब्रेक पॉइंट सिलेक्ट किया। देखिए इस पॉइंट से मेरा ऑब्जेक्ट ब्रेक हो गया। ठीक है, ये बन गया, ये एक बन गया। ठीक है, उसके बाद जो आता है जैसे कि जॉइंट, जॉइंट क्लिक किया, सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, एंटर, ये जॉइंट हो गया। ये देखिए जॉइंट हो गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखता मेरा जॉइंट हो गया। तो मेरा मॉडिफाई टूल बार में यही सब टूल मेरा बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए इस सब टूल को, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और बड़ा बड़ा मॉडल बहुत आसानी से कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।